नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। डॉग जिसे कि कहते हैं वफादार जानवर, एक स्ट्रीट डॉग जो है वो इनके पास रहता था। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं इनसे हम परिचय लेते हुए पूछेंगे कि आखिर क्या वजह थी। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यवहार में कोई डॉगी को हल्का सा प्यार दे देता है, दुलार दे देता है, तो वो वफादार जानवर हमेशा ज़िंदगी भर उसके वफादारी करता है और अवेयर करता है, सूचना देता है कि अगर कोई गलत संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसको आगाह करने का वो काम करता है और लोगों को बताने का काम करता है। इस व्यक्ति से सचेत रहें ताकि आने वाला समय जो है आपके लिए सुरक्षित हो। एक अचंभे वाली बात ये देखने को मिलती है कि इस वफादार जानवर को देखते हुए भी कुछ पड़ोसी इस जलन के माध्यम से कि वो इनसे ज़्यादा प्यार क्यों करता है, क्यों इस तरीके से भौंकता है, केवल और केवल मात्र यही कारण था जिसकी वजह से ये कार्रवाई उन्होंने की। और क्या रहा क्या नहीं रहा, पूरी चर्चा में हम बात करेंगे पुरी जी से। डॉग का नाम था पुरी। इनका कहना है कि जिस तरीके से उस पुरी को एक कंप्लेंट के माध्यम से स्ट्रीट डॉग को उठवाया गया, उसके बाद डॉक्टरों से मिसबिहेव किया गया और डॉक्टरों के द्वारा इन्हें जो है गुमराह भी किया गया। गुमराह करने के बाद आखिर में इन्हें सूचना मिलती है कि वो डॉग का रखा था भूरी, वो मर जाता है। अंतिम चेष्टी उस डॉक्टर की जब ये बात करने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर का नंबर नहीं दिया जाता। और मरने के बाद खुद स्वयं डॉक्टर जो है ये बात कहता है, पुष्टि करता है कि आपका स्ट्रीट डॉग जो था भूरी वो खत्म हो चुका है, उसका अंतिम संस्कार हम विधिवत रूप से करेंगे। चर्चा में बने रहिए, बात करते हैं पुरी जी से। ये है मानक भवन की वो सोसाइटी जहां पर के भूरी रहता था और यहाँ पर एक पड़ोसी की शिकायत करने के बाद में उसे स्ट्रे कैटल गाड़ी जो है उठा के ले जाती है और वो इस अस्पताल में जो कि जगतपुरा में है, यहाँ पर कई दिनों तक वो रहता है। देखभाल करते हैं, पूछताछ करते हैं, उसके बावजूद कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और साथ ही साथ डॉक्टर का जब नंबर मांगा जाता तो नंबर नहीं दिया जाता। और मरने के बाद जो कि डॉग जब मर जाता है उसके बाद में डॉक्टर खुद ही उन्हें संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वो मर गया है। ये भी एक जाँच का विषय है, उसकी जाँच अवश्य होनी चाहिए। और क्या समस्या है उसको? मैं ITO पे बहादुर शाह जफर मार्ग ITO मानक भवन में रहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक डॉग था, स्ट्रीट डॉग था वो, तो कई सालों से वो वही था। अब हम आए तो हमने उनको खाना देना चालू किया, और भी थे 3-4 डॉग। अब एक्चुअली में एक पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने कंप्लेंट किया ऑफिस में कि ये काटता है, ये भौंकता है। अब क्योंकि वो काटता नहीं था, भौंकना तो डॉग का काम है। अब इन्होंने मेरी डॉग को 15 दिन पहले MCD से उठवा दिया। MCD वालों ने खुद बोला कि सर डॉगी तो आपका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे हमारे को कंप्लेंट मिली तो उसको ले जानी पड़ेगी, तो वो उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ के डॉक्टरों से मैंने बात की, डॉक्टर ने कहा हाँ आपका डॉग नहीं काटता, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं से ले आ सकता हूँ कि हाँ ले आ सकते हैं 3 दिन बाद। जब मैं चौथे दिन गया तो वहाँ डॉक्टर आकाश थे, उन्होंने बोला कि हाँ सर आपका डॉग ठीक है। मैं फिर कि शाम को आ जाओ आप। मैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, इसको आप जैसे आप सरकारी गाड़ी भिजवाते हैं ऐसे आप भिजवा दीजिए इसे, क्या ठीक है। और मेरे को रिसेप्शन पर भी मेरे को बोला गया आपका डॉगी छुड़वा दिया, करा दिया, मतलब मिसबिहेव किया। वहाँ एक मैडम है, एक अंजना है, एक ज्योति है, मेरे को उतना मिसबिहेव किया मेरा पूछिए मत। जब मैं अब हफ्ते बाद मैं डॉक्टर के पास गया, क्या आपका डॉग तो सब मर गया, ये है वो है, मेरे को सब कई तरह के वो किया। और बल्कि मेरे फादर के लिए भी बोला गया कि इस कंप्लेंट को वापस ले लो, ज़्यादा मत करो तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे सर। तो मेरे घर वाले गवर्नमेंट में जॉब है तो लोग डरते हैं। सर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे डॉगी को नहीं दिला जाए। और दूसरा ये डॉक्टर साहब है, मेरे कैंपस के लोग हैं जो हमको धमकी देते हैं, उनका सर कुछ किया जाए। आपके कैंपस में और लोग भी तो डॉगी पाल रखे हैं, सर आपका डॉगी तो बाहर घूमता था। सर मेरा डॉगी बाहर घूमता था, जिस दिन से मेरे डॉगी को वो लोग लेके गए MCD वाले, अगले दिन ही सबके डॉगी आ गए। 3 डॉगी लेके आए हैं। बताइए, अब मेरे ऑफिस में जो मेरे फादर के रेजोल्यूशन में ये है कि आप डॉगी नहीं पाल सकते। अब मैं भी तो उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकता हूँ ना कि आपने डॉगी क्यों पाला। आखिर स्ट्रीट डॉग जो आपने पाल रखा था उससे परेशानी क्या थी? सर उसको परेशानी ये थी वो भौंकता था, और डॉगी का काम तो भौंकना ही था। सर डॉगी का काम भौंकना है। हमसे बोला गया कि आपकी कमेंट आके किसी को काटा है। मैं कहा जिसको काटा मुझे बताइए, मैं उसका इलाज कराता हूँ। फिर बोला गया जो मजदूर थे वो चले गए, उनको काटा था। मैं कहा एक मजदूर का नाम मेरे को दे दीजिए, बताइए। सब मजदूर चले गए, जब 6 महीने वो रहे तब काटा नहीं, जैसे वो चले गए वो काट दिया। कौन से पड़ोसी थे जिनकी आपसे जो है दुश्मनी है या जिन्होंने रंजिशन ये कार्रवाई कर रही? सर एक ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, अब वो हमारे फ्लोर पे 3rd फ्लोर पे रहने आ गए। उनका नाम आशीष है। उन्होंने कंप्लेंट के ऑफिस में कि डॉगी भौंकता है, तो सर इस चक्कर में मैं थोड़ा परेशान हूँ और
मेरे कैंपस के। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से या अपनी सोसाइटी के लोगों से या सरकार से, क्या अनुरोध कर रहे हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे डॉगी को हटवाया तो उन डॉगी को भी हटवाया जाए। मैं तो ये कर सकता हूँ ना सर, लेकिन मेरे संग डॉक्टर के थ्रू मिसबिहेव और कैंपस के थ्रू हमको धमकी दिलवाना। आपने डॉक्टरों के ऊपर मिसबिहेव की बात करी है, कैसे लगता है कि आपको डॉक्टर ने आपके साथ डॉगी के साथ कुछ गलत किया? सर डॉक्टर ने खुद बोला हमारे कैमरे पे, वहाँ कैमरा लगे पड़े हैं उनके रूम में कि हाँ सर हमसे कुछ गलती हुई है। मैंने स्टाफ को बोला, स्टाफ कह रहा सर आप डॉक्टर की कमेंट कर दो, डॉक्टर का कह रहा सर आप स्टाफ की कमेंट कर दो। दोनों आपस में एक दूसरे को बुक कर रहे थे सर। अब आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी सोसाइटी में डॉगी पालना अलाउ नहीं है? जी सर। स्ट्रीट डॉग के साथ अगर इस तरीके का मिसबिहेव किया जाता है जी, तो क्या लगता है कि उनको भी वहाँ रहना चाहिए या नहीं? नहीं सर, जब स्ट्रीट डॉग को भगा सकते तो वो उनको पालतू को कोई वो नहीं है, वो तो सबमिट क्वार्टर है। कहीं भी सबमिट ऑफिस में कमेंट दे रखे हैं, क्या कहते हैं? करते हैं, करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई सर मेरे स्ट्रीट डॉग के लिए तुरंत एक्शन हो गया और उनके लिए कुछ एक्शन नहीं है, बल्कि मेरे को ही धमकाया जा रहा है मेरे फादर को कि इसको बंद करो नहीं तो आपको टर्न से कर देंगे, कहीं और भगा देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ जैसे मेरे डॉगी को स्ट्रीट डॉग है उनको वहाँ से हटाया गया तो इन डॉगी को भी वहाँ से हटाना है। अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो आप संतुष्ट? मैं एकदम संतुष्ट हूँ सर।